यही है काला घोड़ा। क्या है इधर कुछ है क्या? यो वो सब गाइस, आज के वीडियो में हम फिर जा रहे हैं काला घोड़ा फेस्टिवल में मुंबई के। बहुत फेमस फेस्टिवल है, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना रहेगा, लेकिन मैं पहली बार जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं वहाँ पर क्या होता है। और आपको भी दिखाऊंगा क्या होता है जैसे जैसे मुझे पता चलेगा। ठीक है, चलिए। तो गाइज़, मैंने उल्लासनगर से फास्ट ट्रेन पकड़ी CST तक, और आप ट्रेन की भीड़ देख के आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज संडे है। लेकिन आज संडे के दिन भी ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अरे दादा रे! लेकिन जैसे तैसे मैंने 2 घंटे की जर्नी अपनी कंप्लीट की और पहुंच गया CST स्टेशन पे। अब मैं CST तो पहुंच गया था, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे जाना कैसे है काला घोड़ा फेस्ट तक। अब मैं रास्ते में जब बाहर निकला स्टेशन से, तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, अंकल ये बस काला घोड़ा फेस्टिवल जाता है क्या? कोई भी बस ना? तो मैं बस में चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा हो गया, और मुंबई के इस ट्रैफिक में हमारी बस धीरे धीरे चलने लगी, और अराउंड 20 मिनट की जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया पे। लेकिन एक सेकंड, मुझे तो काला घोड़ा फेस्टिवल पे जाना था, ये कहाँ उतार दिया? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो गाइस, ये मेरे लिए न्यू इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता काला घोड़ा है कहाँ। गेटवे ऑफ इंडिया पे तो आ गया हूँ, पर यहाँ से कहाँ जाना है? तो अब मैं कर भी क्या सकता था, तो मैंने वही किया जो हर व्यक्ति अपनी पहली ट्रिप पे करता है। यहाँ पर काला घोड़ा कहाँ है? थैंक यू। तो गाइस, पूछ के मैं इधर तक तो आ गया हूँ, और कंफर्म नहीं है मैं सही जगह आया हूँ नहीं। यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ से दिखना तो शुरू हो गया है, कई चीज़ें बनाई हैं, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा नज़दीक जाके दिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कई सारे स्टॉल दिखे जहाँ पर अलग अलग पेंटिंग स्केचेस थे, जो कि देखने में मुझे काफ़ी अच्छे लगे, नॉर्मल से लगे, और कुछ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। जैसे ये कृष्णा का स्केच, अभी स्केच है, पेंटिंग है, आई डोंट हैव क्लियर आइडिया क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ नहीं। पर जब मैंने इस पर जूम किया तो एक सेकेंड तो भाई मैंने दूर से ही कृष्णा जी को प्रणाम किया और आगे की तरफ चल दिया। तो थोड़ा ही आगे चलते मुझे एक लाइव स्केच आर्टिस्ट दिखा जो एक व्यक्ति का स्केच बना रहा था, और वहां थोड़ी देर रुकने के बाद मैं फेस्ट की एंट्रेंस ढूंढने लगा। मुझे लगता है हमें मिल गया काला घोड़ा फेस्टिवल का एंट्री। यहाँ पर लिखा तो है काला घोड़ा 2023, यहाँ से जाते इधर से है क्या? तो फाइनली हमें एंट्री मिल गई है, बहुत बड़ी लाइन लगी है। और एंट्रेंस पे अपना सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मुझे पहला आर्ट दिखता है, ये बाइक जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप की बनी हुई है। ये काफ़ी अमेजिंग दिखती है दिखने में, और इसका मैसेज क्लियर था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी रीयूज़ करना चाहिए। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा और देखने लगा अंदर क्या क्या है, और थोड़ा आगे चलते ही मुझे सबसे अमेजिंग चीज़ दिखती है, जो कि है एक काला घोड़ा जो इसका एग्जैक्टली नाम है इस फेस्टिवल का, उसी का एक पुतला बनाया हुआ था। और अंदर आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पर अलग अलग आर्ट सेल हो रहे हैं। जैसे हो सकता है आपको कई सारे कपड़ों के स्टॉल्स दिखें, और हो सकता है कहीं पर बर्तन के स्टॉल्स दिखें, पर जेन्युइनली बताऊँ यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत महंगी थी। तो अब जो नेक्स्ट आर्ट हमें दिखता है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग आर्ट्स दिखेंगे। अब ये आर्ट कुछ इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड है, जिसका मैसेज नीचे लिखा था। अब यहाँ पर लिखा है एशियंट कलर दिल्ली, मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है, बट मैं इसके लिए रेडी था क्योंकि आगे बहुत सारे आर्ट्स ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। अब जैसे ये वाला आर्ट है, ये आर्ट देखे मुझे बहुत फ़नी लगा। अब जैसे आप इस आर्ट को देखिए और गेस कीजिए इसका नाम क्या होगा, ये है क्या, ये बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखिए। और अब मैं आपका इसका नाम रिवील करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए इस आर्ट को, और इसका नाम देखिए, कॉस्मिक टर्टल। रियली में कहाँ से ये टर्टल दिख रहा है? किसी लकड़ी को पॉलिश करके और उसे शाइन दे के कोई भी नाम दे सकते हो आप। बट टू बी रियल, हो सकता है मेरी आर्ट की नॉलेज कम होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आता हो, बट मुझे ये फ़नी लगा था। हो सकता है ये फ़नी ना हो, लेकिन उसके थोड़ा आगे चलते ही मुझे यहाँ पर 2 हॉर्स हेड दिखे, एक ब्लैक में था और एक वाइट में था। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, और जस्ट उसके नेक्स्ट में एक कार थी जिसके विंग्स थे, और वो उसमें काफ़ी सारे मैसेजेस भी लिखे हुए थे। हालांकि मैंने रीड नहीं किए, दूर से ही निकाली क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी चल रहा है। ये है क्या यहाँ पर, क्या इंटरेस्टिंग है मुझे, मतलब ठीक है आर्ट है,
बट इसमें लोग घुसते क्यों जा रहे हैं? अब ये जो चीज़ है ये पता नहीं आर्ट है या फिर क्या है, ये काफ़ी अजीब सी है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी थी, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा भीड़ थी और लोग अंदर जाते जा रहे थे और दूसरे साइड से बाहर निकल रहे थे। तो अब मैंने सोचा ये है क्या, तो चलो मैं भी लाइन में लग रुक जाता हूँ। क्या है इधर, कुछ है क्या? कांच वाला गुफा लग रहा है। और भाई सीरियसली यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लिटरली नॉट इवन 2 मीटर्स, इसकी लेंथ 2 मीटर की भी नहीं थी और यहाँ पर सिर्फ कांच का कुछ गुफा जैसा बना हुआ था और दूसरे साइड से लोग बाहर निकल रहे थे। अब मैं कंफ्यूज हो गया ये था क्या और कहाँ गया था मैं, इतनी भीड़ क्यों लगी यहाँ पर। तो चलो ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अजीब चीज़ें देखी तो उनमें से ये भी एक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मुझे अजीब लगी, जैसे कि ये वाला मुझे स्टॉल जो दिखा इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्केचेस थे। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सारे पॉलिटिशियंस की एक साथ पिक्चर थी और काफ़ी फ़नी पिक्चर्स थी। और उसके ही नीचे आप देखेंगे एवेंजर का इंडियन बॉलीवुड वर्जन, इसमें आप देखेंगे अमरीश पुरी को थैनोस बनाया है। और उसके बाजू में आपको एक और पिक्चर दिखेगी जहाँ पर BTS के मेंबर्स के कार्टून था और उसके बाजू में काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स थी। उसके थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक ट्री दिखा जो कि प्लास्टिक वेस्ट से बनाया हुआ था, पर इंटरेस्टिंग ये नहीं था, इंटरेस्टिंग इसके बाजू में जो घोड़ा था और उस पर घोड़े पे चाचा चौधरी बैठे थे। Oh my God! Wow! और एक घोड़ा खाली था जहाँ पर बच्चे बैठ रहे थे और मेरा बहुत मन हो रहा था, मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक रुका रहा था, बट क्या करूँ, मैं बैठ नहीं सकता था, यहाँ पर बच्चे बैठ रहे थे। और नम आंखों के साथ मैंने चाचा चौधरी को बाय किया और आगे की तरफ बढ़ गया। और इसी तरह से यहाँ पर कई सारे आर्ट्स थे जहाँ पर जैसे कि ये हैशटैग आपको दिखा, यहाँ पर लोग काफ़ी सारी पिक्चर्स निकाल रहे थे। और एक ये रूम है, डोम सा है, लोग यहाँ पर लाइन लगा के रुके हैं फ़ोटो निकालने के लिए। और इसी तरह आगे एक वायर से टेम्पू भी बनाया हुआ था जहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग पिक्चर्स निकाल रहे थे। तो आगे जाके मुझे थोड़ी प्यास लगी तो मैं एक स्टॉल पे गया जहाँ पर पानी मिल रहा था। तो इन्होंने बोला कि 1000 रुपये पर बोतल है। तो मैंने बोला भैया किडनी निकाल के दे दे पानी के लिए। इसी तरह के यहाँ पर बहुत सारे आर्ट थे, जैसे कि ये वाला है जो स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है। और उसके आगे आपको और भी फ़ोटो पॉइंट्स दिखेंगे जहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, ये हार्ट बनाया हुआ है जहाँ पर लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं लाइन से। और उसके आगे हमें दिखती है अपनी कॉस्मिक टर्टल की बहन जिसका नाम है लीप ऑफ फेथ। अब इसे भी देख के बताइए कहाँ से ये लीप ऑफ फेथ दिख रही है, ये एक पॉलिश वुड लग रहा है मुझे तो, बट ठीक है, हो सकता है आर्टिस्ट ही पहचान कर सकता है इस आर्ट की। वहीं पर एक स्टॉल पे यहाँ पर एक 3D आर्ट का फ्रेम मिल रहे थे जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे देखने में। यहाँ पर आप भी देखें तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नो फोटोज़ प्लीज़, पर कोई बात नहीं, मैं तो वीडियोस निकाल रहा था। तो गाइज इसी तरह के आर्ट्स देखते हुए मैं आगे बढ़ने लगा, तभी मुझे याद आया मैंने सब्सक्राइबर की भीख तो मांगी नहीं। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, मेरे चैनल पे सिर्फ 18 सब्सक्राइबर है। और इसी तरह कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकृतियाँ मेरी नज़रों के दौरान आई। और पूरे फेस्टिवल को घूमने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि भले ही मुझे सारे आर्ट समझ में नहीं आए हों, पर ऐसे फेस्टिवल भी यहाँ पर होते हैं। मैं तो इस फेस्टिवल में पहली बार आया था, पर मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर जाएं इस फेस्टिवल में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल आपको मिलेगा जहाँ पर सारे आर्टिस्ट अपने आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। और इसी के साथ इस व्लॉग का एंड होता है। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना। Bye, have a great time.